हेलो वेलकम, मैं डॉली में आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। आज की जो ड्रामा सीरीज वो माई चेंग की लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, जो एक ऑर्डिनरी लड़की से कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की बनती है, इसकी पूरी कहानी है। माई चेंग का एक लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड है जिससे शादी करने के लिए उसकी मदर उसे बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज करती रहती है। एक तो उसकी करियर लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही, फैमिली में अलग ड्रामा चल रहा है, और तीसरा उसकी लव लाइफ की तो लगी पड़ी है। वहीं जो उसका बॉयफ्रेंड है वो उससे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता है, सब कुछ छुपा के रखा है कि वो कौन है, कहाँ से है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। एक दिन जॉब पे उसकी मुलाकात उसके बॉयफ्रेंड और उसके फादर से होती है, जो वहाँ पे एज ए सप्लायर आए होते हैं। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है ये जान कि इतने सालों के रिलेशनशिप के बावजूद उसने उसको कुछ भी नहीं बताया, सब कुछ छुपा के रखा। फैमिली में तो स्ट्रगल कर ही रही है, साथ ही साथ करियर में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। होटल में एक न्यू डायरेक्टर अपॉइंट होके आया है, याओ जिमिंग, जिससे उसका पहला एनकाउंटर कुछ खास नहीं होता है। फर्स्ट इंप्रेशन एक केयरलेस एंड अनप्रोफेशनल एम्प्लॉय की तरह होता है। इस इंसिडेंट से याओ उसे फायर कर देता है। माई चेंग उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे फायर न करे, वो उसे एक मौका दे, क्योंकि वो इतने टाइम से वहाँ जॉब कर रही है। और उसके मैनेजर के रिक्वेस्ट के बाद फाइनली याओ मान जाता है और उसे एक टास्क देता है कि अगर तुम ये डील क्लोज कर लोगी तो तुम्हारी जॉब पक्की है। याओ का ये मौका देने के पीछे का रीजन कुछ और ही होता है। उसे पता है कि माई चेंग का जो बॉयफ्रेंड है वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, उसकी फैमिली एक बहुत ही बड़ा सप्लायर है हमारे होटल के लिए, इसलिए वो जानबूझ के माई चेंग को ये टास्क देता है कि जाके ये डील क्लोज करो। वही माई चेंग के पास कोई और ऑप्शन न होने की वजह से वो ये टास्क एक्सेप्ट कर लेती है और अपने बॉयफ्रेंड को कुछ नहीं बताती इस बारे में, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा सेल्फ प्राइड और सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन है। उसे फेवर लेना बिल्कुल पसंद नहीं। पर उसके बॉयफ्रेंड को सब पता चल जाता है और वो अपने मैनेजर से बोल के उसको बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट दिलवा देता है। वहीं माई चेंग की फैमिली, स्पेशली उसकी मदर, बहुत ही ज्यादा फोर्स करती है माई चेंग को कि अपने बॉयफ्रेंड की फैमिली से एक गेट टुगेदर फिक्स करो, हम शादी के बारे में और डिस्कस करेंगे। एक डेट डिसाइड करके माई चेंग की फैमिली और उसके बॉयफ्रेंड की फैमिली का गेट टुगेदर फिक्स होता है, और वहीं पे जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसके फादर इस मीटिंग के लिए नहीं आते हैं। तो ये देख के उसकी फैमिली थोड़ी सी अपसेट हो जाती है कि इतने बड़े ओकेजन के लिए उसके फादर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज को साइड करते हुए वो अपनी बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वहीं उसके बॉयफ्रेंड की जो फैमिली होती है वो काफी रिच होती है, तो वो अपने स्टेटस के आगे माई चेंग की फैमिली को बहुत ही ज्यादा नीचा दिखाते हैं, उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं। उसे दुख इस बात का होता है कि कोई समझे न समझे, उसके बॉयफ्रेंड को ये बात समझनी चाहिए थी। उसको बहुत अच्छे से पता था कि माई चेंग किस फैमिली से है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताया था। बावजूद इसके ये सारी चीजें होती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और फाइनली एक डिसीजन लेती है कि अब उसे ये शादी नहीं करनी है, और वो वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके निकल जाती है। वहीं उसका बॉयफ्रेंड उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है। फिर माई चेंग उसे क्लियरली बोल देती है कि तुम्हारी मेरी फैमिली का कोई मैच नहीं। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता थी, बावजूद इसके ये सारी चीजें हुई जिसकी वजह से मुझे और मेरी फैमिली को बहुत दुख हुआ है, और अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। माई चेंग की एक ग्रैंड मदर है जो उसकी फैमिली से ज्यादा उसको समझती है, और बाय चांस उन्हीं ग्रैंड मदर का एक इकलौता ग्रैंड सन है जो उसका बॉस है। न माई चेंग को पता है, ना ही उसकी फैमिली को पता है, क्योंकि ग्रैंड मदर ने किसी को बताया ही नहीं कि याओ उसके दूर का रिश्तेदार लगता है। ये बात जब माई चेंग के बॉयफ्रेंड की फैमिली को पता चलता है कि माई चेंग एक प्रेस्टिजियस फैमिली से है, तो उनका रिएक्शन रातों रात बदल जाता है। अचानक से उन्हें अपना फायदा दिखने लगता है, और अब वो माई चेंग को कन्विंस करने के लिए उसकी मदर को टारगेट करते हैं। ये बात अलग है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी माई चेंग को बहुत प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन माई चेंग का मूड चेंज हो चुका है। उसने जो रियलिटी फेस किया उस दिन वो अभी तक वो भूली नहीं है, जिसकी वजह से उसके डिसीजन को कोई चेंज नहीं कर पाता है। माई चेंग की मॉम उसे फोर्सफुली शादी करने के लिए कन्विंस करने लगती, लेकिन वो साफ मना कर देती, जिससे उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे अपनी फैमिली से निकल जाने के लिए बोलती है। अपनी मॉम का ये बिहेवियर देख के वो घर छोड़ के चली जाती है। याओ की भी फैमिली कोई बहुत अच्छी नहीं है, उसका भी बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलफुल है। उसकी मदर उसको कंट्रोल करती है। याओ और याओ की मदर मिलके ग्रैंड मदर को पटाने का एक प्लान करते हैं कि किसी तरीके से दादी को कन्विंस करो और उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाओ। ये बात तो याओ को समझ में आ चुकी है कि ग्रैंड मदर वो माई चेंग के लिए बायस्ड है, और इसी वजह से वो माई चेंग को अप्रोच करने लगता है। वहीं माई चेंग अपनी फैमिली से अलग होकर खुद के लिए डिसीजन लेना, धीरे धीरे खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, और वो अपने काम पे ज्यादा फोकस करते हुए बिजनेस ओरिएंटेड होने लगती है। वहीं माई चेंग की दादी को ये डिफरेंस दिखने लगता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, और जाते जाते उसकी ग्रैंड मदर अपनी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी माई चेंग के नाम करके चली जाती। जब याओ को ये बात पता चलता है कि उसकी दादी ने सबसे बड़ी प्रॉपर्टी माई चेंग के नाम कर दी है, तो उसे ज्यादा दुख नहीं होता है, बल्कि वो उसे सिखाने लगता है कि किस तरीके से मैनेजमेंट को संभाला जाए,
किस तरीके से काम किया जाए। अपनी पर्सनल लाइफ में याओ बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलफुल लाइफ जी रहा होता है और माई चिंग के साथ काम करते करते उसके लिए उसकी फीलिंग्स थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। ये स्टोरी एक सेम नेम से वेब नॉवेल पे बेस्ड है। ये स्टोरी है माई चिंग की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी की, जो खुद को जमीन से उठा के सेल्फ अचीवमेंट की तरफ ले जाती है। ये ड्रामा सीरीज VTV एंड विकी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। टोटल फैमिली ड्रामा है जो मैं सभी को रेकमेंड करूंगी। बात करें इसकी रेटिंग्स की तो मैं इसे रेट करूंगी 9 आउट ऑफ 10। ये एक मस्ट वॉच सीरीज है जिसे अपने वॉच लिस्ट में शामिल करना तो बनता है। आपने इसे अभी तक चेकआउट किया या नहीं? अगर नहीं किया तो अभी करो। That's all for today now. If you like this video, please like, subscribe and press the bell icon for the latest updates. Until then, take care and bye bye.